सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। लेकिन आज सत्ता के मेन्यू कार्ड में वैसे तो हम आपको कई बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं। आज हम सबसे पहले लेकिन बात करेंगे आम आदमी की सत्ता की, यानी आपकी सत्ता की। हमारी पहली खबर आपकी जेब, आपके किचन और आपके बजट से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें GST वाला शुभ समाचार है। ड्राई फ्रूट्स कितने सस्ते हो जाएंगे, टूथपेस्ट, साबुन और हेयर ऑयल के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे, मोबाइल से कंप्यूटर तक और सिलाई मशीन से प्रेशर कुकर तक, आपकी जेब का बोझ कितना कम होगा। आज हम इस पर सत्ता का गणित आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन इसे आप मिस ना करें। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दीपावली पर देश को GST गिफ्ट देने का वादा किया था, लेकिन दीपावली से पहले GST वाली ये फुलझड़ी कैसे आपको खुशी देने वाली है वो समझिए। बड़ी खबर यह है कि 3 और 4 सितंबर को GST काउंसिल की एक बैठक होने वाली है। इसी बैठक में 2 स्लैब खत्म करने पर आखिरी मोहर लग सकती है, जिसे GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पहले ही ग्रीन सिग्नल दिखा चुके हैं। खबर यह है कि 2 स्लैब खत्म होने के बाद सिर्फ 5% और 18% वाले स्लैब ही रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई दरें 22 सितंबर तक लागू होने की संभावना है। लेकिन इससे आपकी जिंदगी में क्या बदल जाएगा, आपकी कितनी बचत होगी, आपकी थाली का स्वाद कितना बढ़ जाएगा, आप उसे नोट कर लीजिए। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार GST के सभी 4 स्लैब, इनमें 50%, 12%, 18% और 28% का स्लैब शामिल है। अनाज, तेल, चीनी, स्नैक्स के अलावा सोना, चांदी और दूसरे सामान को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्हीं स्लैब में रखा गया है। लेकिन सरकार इसे सिर्फ 2 करने पर विचार कर रही है, यानी सिर्फ 2 स्लैब। अब 12 और 28% के GST स्लैब को खत्म किया जा सकता है और सिर्फ 5 और 28% के स्लैब ही रखे जाएंगे, जबकि लग्जरी और नुकसानदेह वस्तुओं को 40% के एक विशेष स्लैब में डालने की तैयारी है। लेकिन ऐसा होने से क्या क्या सस्ता हो जाएगा, कितना सस्ता हो जाएगा और आपको ज़रूरत और रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए कितने कम पैसे चुकाने होंगे, इसकी पूरी लिस्ट हमारे पास तैयार है और हम आपको वो आज दिखाने भी वाले हैं। यानी क्या क्या सस्ता होने वाला है, कैसे कैसे आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि हर घर इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगा। ख़ास तौर पर आपकी ज़रूरत का सामान, आपके किचन का सामान, आप क्योंकि हर सामान जो बाज़ार से ख़रीदते हैं उस पर GST देते हैं, तो किस कैटेगरी में कौन सा सामान है और उसको अब किस कैटेगरी में रखा जाना है, इसको लेकर सबके मन में कई सवाल हैं। तो खबर क्या है बताते हैं आपको। सरकार उन वस्तुओं को 5% के स्लैब में डाल सकती है जिन पर अभी 12% GST लगता है। और ऐसा हुआ तो एक्सपर्ट्स के अनुसार क्या क्या सस्ता होगा, आप नोट कीजिए। इनमें पहला नाम है ड्राई फ्रूट्स, यानी सूखे मेवे, जो लोग अब ज्यादा खरीद सकेंगे। ब्रांडेड नमकीन, इसके अलावा टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और साबुन जैसे सामान भी सस्ते हो जाएंगे। GST स्लैब बदलने से एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दवाओं के दाम भी कम होंगे। साइकिल, मोबाइल फोन और कंप्यूटर के साथ साथ सिलाई मशीन और बर्तन के दाम भी घट सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत मायने रखती हैं, लेकिन अब सरकार ने इनके दाम कम करके आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। इनके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर के दाम भी घट सकते हैं, जबकि 1000 तक के रेडीमेड कपड़े और जूते भी सस्ते हो जाएंगे। लेकिन ये सारे सामान कितने सस्ते होंगे, ये सवाल आपके मन में होगा। आपकी जेब पर GST कम होने का असर क्या होगा, इस पर सत्ता का GST गणित भी आप देख लीजिए। एक अनुमान के अनुसार 1 किलो काजू का पैकेट अगर 1300 रुपए का है और 12% GST लगने के बाद उसकी कीमत 1456 रुपए हो जाती है, तो इस पर अब सिर्फ 5% GST हो सकता है। ऐसे में 1 किलो काजू पर आपको सीधे सीधे 91 रुपए बच सकते हैं। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन यानी कपड़ों वाली प्रेस की कीमत अभी 1200 रुपए है, जो 12% GST के बाद 1340 रुपए का बिक रहा है, तो मुमकिन है अब इस पर 5% GST लगे और ऐसा हुआ तो आपकी बचत 80 रुपए की होगी। जिन कपड़ों की कीमत 1000 या उससे ज्यादा है, इन पर अब 12% की जगह सिर्फ 5% GST लगेगा और इस पर भी आपकी बचत करीब 70 रुपए की होगी।
इसी तरह अगर कोई शख्स साइकिल खरीदने जा रहा है जिसकी जीएसटी से पहले कीमत 7,000 रुपये है और उसका प्राइस 12% जीएसटी के बाद 7,840 रुपये हो जाता है, तो 5% के स्लैब में आने के बाद उसी साइकिल की कीमत 7,350 रुपये हो जाएगी और करीब करीब 500 रुपये आपको बचेंगे। इसी तरह आपको 28% जीएसटी स्लैब वाला गणित भी समझाते हैं। खबर यह है कि अब 28% के स्लैब को खत्म किया जा सकता है। जो भी सामान इस स्लैब में आते हैं उनमें 90% वस्तुएं 18% वाले स्लैब में जाएंगी। ऐसी स्थिति में सीमेंट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं, चॉकलेट और प्रिंटर, टीवी, फ्रिज जैसे सामान के दाम घट सकते हैं, वॉशिंग मशीन और एसी जैसी इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी आपको कम पैसे देने होंगे, जबकि डिश वॉशर और प्लास्टिक प्रोडक्ट के अलावा रबर टायर और एल्यूमिनियम फॉइल की कीमत भी कम हो जाएगी। यानी आम आदमी के लिए इस दीपावली बड़ी जीएसटी रिफॉर्म वाला धमाका होने वाला है और बड़ी राहत आम आदमी को मिलने वाली है। लेकिन अगर 28% स्लैब वाले सामान 18% के स्लैब में आते हैं, जो आपकी जेब का बोझ कितना कम हो जाएगा उसे भी आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए अभी 50 किलोग्राम की सीमेंट की एक बोरी 28% जीएसटी के साथ 640 रुपए की मिल रही है। उसकी कीमत 18% जीएसटी के बाद 590 रुपए होगी और एक बोरी सीमेंट पर 50 रुपए आपको बचेंगे। एलईडी टीवी जो 28% जीएसटी के साथ अभी करीब 11,500 रुपए की मिल रही है, उस पर 18% जीएसटी लगने के बाद सीधे 900 रुपए तक आपको बच जाएंगे। और मान लीजिए अगर कोई वॉशिंग मशीन जीएसटी से पहले 7,000 रुपए की है, 28% जीएसटी के बाद उसकी कीमत 8,960 रुपए होगी, जो 18% जीएसटी के बाद उस पर सीधे सीधे 700 रुपए का आपको फायदा देगी। मतलब यह है कि जीएसटी के 2 स्लैब कम होने से आपका आर्थिक तनाव भी थोड़ा कम होने की संभावना है। हालांकि जरूरी जानकारी यह भी है कि विलासिता यानी लग्जरी और नुकसानदेह वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाने की तैयारी है, जिससे 4 मीटर से लंबी, बड़ी और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा वो वस्तुएं जो सेहत के लिए हानिकारक हैं, जैसे तंबाकू, सिगरेट और शराब, उनको महंगा किया जा सकता है। इन पर भी 40% की जीएसटी लग सकती है। लेकिन जीएसटी वाले इस रिफॉर्म में आम आदमी और मिडिल क्लास परिवारों के लिए खुशियां ज्यादा हैं और ये तोहफा आपका दीपावली से पहले आपको मिल सकता है। यानी इस दीपावली जीएसटी वाला मीठा हो ही जाए। दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। जीएसटी में रैशनलाइजेशन की बातें बहुत टाइम से हो रही है। रैशनलाइजेशन एंड रिडक्शन, अगर ये 2 चीज़ें हो जाती है एक साथ, तो ये फेस्टिव सीजन आने से पहले वैसे भी खरीदारी होगी। लेकिन अगर ये जीएसटी में रिकैलिब्रेट करके और रैशनलाइज करके अगर कम होता है, तो जो भी नए स्लैब आएंगे उसमें रिडक्शन हो जाए 10-12% से अगर फर्क पड़ता है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। 10-12% जो रिडक्शन है वो बहुत ही बड़ा रिडक्शन है। तो ये मानता हूँ जिसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पे आएगा, पॉजिटिव रहेगा और जिसे विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। आज हमने आपको जिस जीएसटी का गणित समझाया है वो हर साल सरकारी खजाने को भरने का नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी इसे 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1 जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक जीएसटी का कलेक्शन 7,40,000 करोड़ था। यह आंकड़ा 2020-2021 में 11,37,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और ये नंबर 22,08,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। मतलब बीते 5 वर्षों में टैक्स कलेक्शन लगभग 2 गुना हो गया। लेकिन अब ये सिस्टम बदलने वाला है और इस नए बदलाव में आपके लिए एक नहीं कई गुड न्यूज हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप।